गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे नए पार्ट के साथ में, जहां पर हम लोग रिपोर्ट्स एंड डाइसेस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ। मैंने मंथली बैंकिंग अवेयरनेस का आपका दोनों ही पार्ट्स कंप्लीट कर अपलोड कर दिया, उसको आप देख लेना। एंड पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर आपके सभी आरबीआई सर्कुलर्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, इसके अलावा द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइफ मिंट, इकोनॉमिक्स टाइम्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सभी चीजें आपकी कवर्ड हैं। ठीक है, तो हम लोग सभी चीजें कवर कर चल रहे हैं आपके अगस्त मंथ के लिए। तो आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि आपके यहाँ पर आरबीआई से रिलेटेड रहती हैं। वो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स का एक अलग सेगमेंट हम लोग लेकर आएंगे, जहाँ पर मैं आपको उन्हें कवर करवाऊंगी या फिर सर आपको कवर कराएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट आ रही है 2025 की। रिलीज किया इसको फॉर्च्यून ने, अमेरिकन ग्लोबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एडिशन आया इसका 71st। क्राइटेरिया यहाँ पर है कि जो कंपनीज हैं उनके टोटल रिवेन्यूज कितने हैं फिजिकल ईयर्स के लिए मार्च 31st तक, जब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड हो रहा है। अदर पैरामीटर्स में प्रॉफिट्स, बैलेंस शीट्स, एम्प्लॉइज, मीडियंस एंड क्रेडिट्स आते हैं। तो ग्लोबल हाइलाइट्स में टॉप 5 कंपनीज इस बार रही हैं वॉलमार्ट, अमेजॉन, स्टेट ग्रिड, सऊदी अरामको और चाइना नेशनल पेट्रोलियम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूएई की, एक कंपनी है, चाइना की 2 कंपनीज और इंडिया की टॉप 5 में एक भी कंपनी नहीं है। वॉलमार्ट ने यहाँ पर 12 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए टॉप किया है और 20th टाइम है सिंस 1995। अमेजॉन एंड स्टेट ग्रिड की बात करें तो इन्होंने भी अपनी सेकंड एंड थर्ड रैंक्स जो हैं वो रिटेन की हैं। सऊदी अरामको की बात करें तो इसकी 4th रैंक आई है। मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है ये विद यूएसडी 105 बिलियन प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि भाई ये कंपनी जो है ये प्रॉफिटेबल भी है, क्योंकि बाकी कंपनीज हम केवल रिवेन्यू की बात कर रहे हैं, इनके खर्चों की बात नहीं कर रहे। क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस, रिवेन्यू जनरेट किया है इन्होंने मिलकर 141.7 ट्रिलियन डॉलर्स का, और शेयर जो है ग्लोबल जीडीपी में वो इनका 1/3 है, दैट इज 33.33%। प्रॉफिट है इनका 2.98 ट्रिलियन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं 70.1 मिलियन पीपल को वर्ल्ड वाइड। अगर डोमिनेंट सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 121 कंपनीज हाईएस्ट रही हैं। एनर्जी, मोटर व्हीकल, फिर टेक्नोलॉजी, देन हेल्थ केयर एंड देन ऑल टुगेदर 60% जो कंपनीज है वो 66% रेवेन्यू लेकर आती हैं। मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड कंट्रीज की बात करें तो यूएसए की कंपनी सबसे ज्यादा आई हैं 138, और ग्रेटर चाइना, मेनलैंड चाइना, हांगकांग, मकाऊ और ताइवान, ये सबको ऐड कर जो चाइना ने यहाँ पर एक्विजिशन करा है दूसरी कंट्रीज का, उन्हें मिलाकर 130 कंपनीज हैं। इसके अलावा डेब्यू में कौन सी कंपनी रही है, तो यहाँ पर टोटल 9 कंपनीज हैं, जैसे क्यूएनबी ग्रुप और लिथिया मोटर्स। इंडिया की बात करें, ओवरऑल यहाँ पर 9 कंपनीज इंडिया की है, 5 पब्लिक सेक्टर, 4 प्राइवेट सेक्टर, एलआईसी, आईओसीएल, एसबीआई, बीपीसीएल और ओएनजीसी। प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा मोटर्स। टॉप 5 इंडियन कंपनीज 2025 में रिलायंस रही सबसे पहले नंबर पर, जिसके पास रेवेन्यू हुआ 114.12 का, फिर एलआईसी है, फिर आईओसीएल, देन एसबीआई, उसके बाद में ओएनजीसी है। ठीक है, अगर रिलायंस की रैंक की बात करें तो ये 88th है और एलआईसी की 95th। की हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं तो हमारे पास रिलायंस का रेवेन्यू जो है वो 114.12 बिलियन रहा, हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन कंपनी है 22nd कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए। एलआईसी यहाँ पर रैंक कर रही है 95th और रेवेन्यू इनका 104.97 बिलियन रहा। ऑयल में देखें तो यहाँ पर रैंकिंग है 127th हमारे आईओसीएल की 90.09 बिलियन। ठीक है, एसबीआई यहाँ पर बैंक्स में आ जाता है तो 163rd रैंक रही है एसबीआई की, जो पहले 178th थी, और 78.47 बिलियन का इनका रेवेन्यू रहा है। अगर बात करें यहाँ पर फॉर्च्यून मैगजीन के सीईओ की, तो ये हैं अंसातिया नाइकोवर्स्किया, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, स्टैब्लिश हुआ है 1929 में। आईटा वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैट्स की हाइलाइट्स की बात करें, रिलीज किया इसको इंडियन एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैट्स फॉर 2024 पब्लिश किया गया अगस्त 2025 में। आईएटा की बात करें तो सीईओ है इसके विली मैथ्यू वॉलाश और हेडक्वार्टर है इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में, स्टैब्लिश हुआ 1945, रिप्रेजेंट करता है 350 एयरलाइंस को ग्लोबली। इंडिया की परफॉर्मेंस 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट में रैंक है इंडिया का। पैसेंजर्स इसने 211 मिलियन यहाँ पर हैंडल किए हैं, जिसमें कि 11.1% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला।
इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट पेयर कौन सा है? मुंबई दिल्ली है, और रैंक किया है यहाँ पर 7th ग्लोबली अमंग द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट पेयर्स। ठीक है, तो IATA यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है इंडिया का, इतना भी याद रखना। और कितने पैसेंजर्स थे? 211। ग्लोबल एविएशन मार्केट की बात करें तो वर्ल्ड के टॉप 5 बिगेस्ट एविएशन मार्केट्स कौन कौन से हैं? 5th नंबर पर इंडिया है, ऑफ कोर्स। पहले नंबर पर यूएस है, फिर चाइना, फिर यूके, देन स्पेन, फिर इंडिया है। ठीक है, यूएस, चाइना, यूके, स्पेन, इंडिया। यूएस ने अपनी टॉप पोजीशन को रिटेन किया है, इंडिया टॉप 5 में एंटर कर चुका है। बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं? जीजू, सियोल, गिम्पो साउथ कोरिया में, सापारो टोक्यो आपका जापान में है, फुकोडो टोक्यो आपका जापान में है, हेनोई हो चिन मिन सिटी वियतनाम में है, और मेलबर्न टुलमेरिन से सिडनी आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए, फिर मुंबई से दिल्ली आपका इंडिया। ठीक है, जेजू सियोल गिम्पो की बात करें तो ये मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल रूट है, एशिया पैसिफिक में डोमिनेटेड है, इसका लिस्ट जो है उसमें टॉप 10 में 9 कंट्रीज जो हैं वो इंडिया की ही हैं। एक्सेप्शन यहाँ पर जेदा रियाद का है, सऊदी अरेबिया, जो कि 6th रैंक आई है, इनके 6.3 मिलियन पैसेंजर्स। रीजन वाइज अगर हम देखें तो लैटिन अमेरिका का सबसे बिजिएस्ट रूट रहा है बोगोटा मेडलिन, अफ्रीका का रहा है केप टाउन जॉनबर्ग, नॉर्थ अमेरिका का न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस, और यूरोप का रहा है बार्सिलोना पाल्मा डी मैलोक्रा। ठीक है, प्रीमियम क्लास ट्रेवल, टोटल इंटरनेशनल प्रीमियम ट्रैवलर्स हैं आपके पास 116.9 बिलियन, दैट इज 66% ऑफ टोटल, ग्रोथ हुई है 11.8% की। रीजन वाइज अगर हम प्रीमियम ट्रैवल देखें तो एशिया पैसिफिक में ग्रोथ हुई है 20.8% की 2022 से, 21 मिलियन पैसेंजर्स हैं। इकोनॉमी क्लास जो है वो ज्यादा तेज बढ़ रही है 28.6%। यूरोप का लार्जेस्ट प्रीमियम मार्केट रहा है 39.3 मिलियन पैसेंजर्स के साथ में। मिडिल ईस्ट में हाईएस्ट शेयर रहा है प्रीमियम पैसेंजर्स का 14.7%, और प्रीमियम ट्रैवल आउटपेस कर चुके हैं इकोनॉमी को इन यूरोप, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। मोस्ट फ्लोन एयरक्राफ्ट, कौन से एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा उड़ाए गए? बोइंग 737, यहाँ पर 10 मिलियन फ्लाइट्स गई हैं टोटल, 2.4 ट्रिलियन अवेलेबल सीट किलोमीटर्स। एयरबस है इसके बाद में, और देन एयरबस A321, A320। ठीक है, तो एयरबस आपकी सेकंड और थर्ड रैंक पर है, बोइंग 737 यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर है। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च ने इसको रिलीज किया है। एक ग्लोबल बेंचमार्किंग रिपोर्ट है जो कि सिटीज के बारे में बताती है कि उनकी कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन किस तरह से हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कवरेज एरिया में आप AI के R&D इकोसिस्टम को लेकर चलते हो, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स एंड टेक हब्स कितने हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी इनफ्लो हुई, और ट्रिपल P पार्टनरशिप यहाँ पर कैसा रहा। AI एप्लीकेशंस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस में देखा जाता है, डेटा सेंटर का एक्सपेंशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जाता है। ग्लोबल रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड की टॉप 5 AI सिटीज कौन सी है? सिंगापुर है, सियोल है आपका, इसके बाद में साउथ कोरिया में, देन बीजिंग है आपका चाइना में, फिर उसके बाद में दुबई आ जाता है UAE, और सैन फ्रांसिस्को आ जाता है आपका USA में। सिंगापुर ने पूरे इंडेक्स को टॉप किया है, सियोल एंड बीजिंग यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड रैंक, दुबई एंड सैन फ्रांसिस्को आपका टॉप 5 में आ जाते हैं। इंडिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया की रैंक आई है 26 बैंगलोर के लिए, बेंगलुरु कर्नाटका, और 27 है मुंबई महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर 28 पर है न्यू दिल्ली, 29 पर है चेन्नई, और 30 पर है कोलकाता। ठीक है, चलो अब बैंगलोर यहाँ पर 26 ग्लोबली रैंक किया गया है और पहला है इंडिया में, रिकॉग्नाइज किया गया है इसको एज इंडिया का टॉप AI R&D एंड डेटा सेंटर हब। इसके अलावा मुंबई एंड दिल्ली हमारे गेन कर रहे हैं अट्रैक्शन थ्रू AI ड्रिवन ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग AI सिटीज कौन सी है, इसमें बेंगलुरु फर्स्ट नंबर पर है, देन रियाद, फिर हैंगजू है, और फिर साओ पोलो है। इंडस्ट्री लीडर्स की बात करते हैं तो टॉप 3 कंपनीज जो हैं जो इस AI इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्टिव प्लेयर हमारा AI इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको देखा गया है, एंड एक्सपेंड कर रहे हैं ये अपने AI डेटा सेंटर्स को। सो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव प्लेयर रहा है, एंड एक्सपेंड कर रहे हैं ये AI डेटा सेंटर्स को, लॉन्च करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, स्टैब्लिश करेंगे इनोवेशन हब्स को। गूगल एंड Amazon एक्सपेंड कर रहे हैं AI ऑपरेशंस विद सिमिलर फोकस ऑन इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च की बात करें तो ग्लोबल इंडस्ट्री एंड मार्केट रिसर्च फर्म है, स्पेशलाइज कर रही है टेक्नोलॉजी में। फोकस एरिया है स्मार्टफोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई। हेडक्वार्टर है इसका हांगकांग में और स्टैब्लिश किया जा रहा है 2012 में। नेक्स्ट आ जाते हैं ओवरव्यू ऑफ स्टेट्स एक्सपोर्ट्स 2024। देखते हैं कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट्स किए हैं। तो रिलीज किया है इसको फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, यहाँ पर बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडिया के टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट्स कौन से रहे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। एक्सपोर्ट वैल्यू की बात करते हैं तो 9.83 लाख करोड़ है, 5.57 लाख करोड़ है, 4.40, 3.85 और 1.86। अब अगर हम बात करें इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ा शेयर जो है वो आपका गुजरात का है एंड ये 26.6% है, राइट। टॉप कंट्रीब्यूशन जो हमारे पास में आ रहा है आपके टॉप 5 स्टेट से वो है 27.07 लाख करोड़ का, दैट इज 71% हमारे इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का। गुजरात अगर हम बात करें यहाँ पर 9.83 लाख करोड़, दैट इज $116.33 बिलियन यहाँ पर एक्सपोर्ट कर चुका है और यहाँ डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, जो पहले 134.39 बिलियन था अब उसमें 116.33 बिलियन है। इंडिया के एक्सपोर्ट में इसका शेयर 26.6% है। एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसने 158 आउट ऑफ 169 कमोडिटीज एक्सपोर्ट की हैं और डेस्टिनेशन कौन सी है आपकी? यूएसए, नीदरलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। गुजरात के मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटीज में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है 37.72% का अपना स्टेज रखते हैं। देन कॉटन फैब्रिक, सिरेमिक्स एंड एलीड प्रोडक्ट्स, शिप, बोट एंड फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजिडुअल केमिकल एंड एलीड प्रोडक्ट्स, iron and steel products, agrochemicals, organic chemicals, drug formulation and biologicals, pearl, precious and semi-precious stones. Together ये टॉप 10 कमोडिटीज हमारी रखते हैं 63.07% गुजरात के टोटल एक्सपोर्ट्स की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूशन में जामनगर का सबसे बड़ा यहाँ पर एक्सपोर्टेशन देखा गया है, तो यहाँ पर 3.63 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है, 36.91 गुजरात के टोटल एक्सपोर्ट्स का। पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी बेस्ड एक्सपोर्ट्स हैं। चलो नेक्स्ट जाते हैं। अगर बात करें फीओ की तो यहाँ पर इसके डीजी जो हैं वो हैं हमारे अजय सहाय जी। हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में और स्टैब्लिश हुआ था 1965 में। फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस, तो यहाँ पर 100 मोस्ट पावरफुल कौन है ये हमें पता चलेगा। जेनसेन ह्युआंग प्रेसिडेंट एंड सीईओ है निविडिया के, आपने इनके शायद वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे। तो ये यहाँ पर कैलिफोर्निया यूएसए में है। सत्या नडेला चेयरमैन एंड सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के। मार्क जुकरबर्ग है फाउंडर एंड चेयरमैन सीईओ मेटा के। फिर इलॉन मस्क है फाउंडर एंड सीईओ टेस्ला के, स्पेस एक्स एंड एआई। यहाँ पर वांग चाउनुफू है फाउंडर एंड सीईओ बिल्ड योर ओन ड्रीम्स शेंजन चाइना के। इंडिया और इंडियन ओरिजिन लीडर्स की बात करें तो मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के 56 नंबर पर आते हैं, 26 नंबर पर 88 नंबर पर इनकी कंपनी थी। गौतम अडानी 96 नंबर पर आते हैं और सत्या नडेला जो हैं वो आपको पता है इंडियन ओरिजिन के सेकंड नंबर पर आते हैं। इसके अलावा सुंदर पिचाई 6 नंबर पर आते हैं एंड यहाँ पर इनकी ऑर्गेनाइजेशन है अल्फाबेट, गूगल का पेरेंट जो है यूएसए में लोकेशन है। रेशमा केवल रामानी वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स यूएसए की हैं, ये इंडियन ओरिजिन से हैं, फर्स्ट एंट्री इनकी हुई है। नील मोहन सीईओ है यूट्यूब के, यूएसए से हैं, ये भी बेसिकली इंडियन ओरिजिन से हैं। ओके, हाइलाइट्स क्या रही तो टॉपर जो है हमारे जेनसिंग नुआंग यहाँ पर निविडिया के, इन्होंने अभी इनकी रैंक फर्स्ट थी हो चुकी है, पहले 2 थी, ठीक है। एलॉन मस्क जो है वो फर्स्ट से 4th रैंक पर सीधे पहुंच गए हैं। जैमी डिमॉन की बात करें तो यहाँ पर ये आपके गिरे हैं 5th रैंक से 9th रैंक पर। सुंदर पिचाई 10th से 6th रैंक पर आ चुके हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजन वाइज रिप्रेजेंटेशन यूएस के सबसे ज्यादा है 62, एशिया से 17, यूरोप से 13 और मिडिल ईस्ट से 1 लीडर हैं। विमेन लीडर की बात कर लेते हैं। टोटल 19 विमेन लीडर हैं जिसमें से एक इंडियन ओरिजिन की डॉक्टर रेशमा केवल रमानी है। इनका इसके अलावा कुछ की नेम्स है, जूली स्वीट हैं आपकी सीईओ एसेंचर की, जेन फ्रेजर है सीईओ सिटी ग्रुप के, लीजा स्यू हैं सीईओ एएमडी की, एना बॉटिन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बैंको संटेंडर।
About the Fortune 100 list features the world का most influential business leaders across 40 countries. ठीक है, चलो नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025. नम्बियो यहाँ पर क्राउड सोर्स ग्लोबल डेटाबेस है. इन्होंने अपना पूरा टॉप सिटीज यहाँ पर रैंक की हैं. टोटल सिटीज यहाँ पर 391 है. सर्वे देखा है इन्होंने परसेप्शन के सेफ्टी के बेसिस पर. तो इसके स्कोर है 0 से 100 का. 0 आपका वेरी लो और 100 आपका वेरी हाई. अबू धाबी यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आ जाता है. 88.8 यहाँ पर इसका स्कोर रहा है. अजमान यूएई का 85.5, शारजा यूएई का 84.4, दोहा कतर का 84.3, दुबई यूएई का 83.9. तो आप देख सकते हैं यूएई की मैक्सिमम सिटीज जो हैं वो सेफेस्ट सिटीज हैं वर्ल्ड वाइड. इसके अलावा टॉप 5 सेफेस्ट कंट्रीज में भी यूएई आएगा ऑफ कोर्स, देन एंडोरा, फिर कतार, इसके बाद ताइवान, देन मकाओ, चाइना और फिर आता है इंडिया जो कि 67th रैंक पर है और इंडिया का स्कोर है 55.8. मोस्ट अनसेफ कंट्री कौन सी है? हैती है जिसका 148th यहाँ पर रैंक है और स्कोर रहा 19. इंडिया की टॉप 5 सिटीज में फर्स्ट आती है यहाँ पर मैंगलोर कर्नाटका जिसको 49th रैंक मिली है. वडोदरा 85 और 94th रैंक के साथ में अहमदाबाद आ जाता है. 106 में सूरत आ जाता है और 118 में जयपुर आ जाता है. 49th अगर रैंक की बात करें तो इसमें स्कोर जो है वो आपका 74.3 है. ठीक है, 74.3. मोस्ट अनसेफ सिटी इंडिया में ग्लोबली अगर हम बात करें तो दिल्ली है जिसकी रैंक आई है 316. ठीक है, अदर इंडियन मेंशंस की बात करें तो नवी मुंबई को 127th रैंक मिला है. गाजियाबाद को यूपी में 313th ग्लोबली रैंक मिली है. ओके, नोएडा यूपी में 285th ग्लोबली. आई डोंट नो 285 भी इन्होंने कैसे दे दिया है. इट इज वेरी अनसेफ एट टाइम्स. टॉप ब्रांड 2025 में टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स हैं. की हाइलाइट्स रिलीज बाय टॉप ब्रांड यूनियन. 19th चाइना ब्रांड फेस्टिवल शेंजन एडिशन है आपका 4th. थीम रहेगी एआई एंड ग्लोबल एक्सपेंशन. पार्टिसिपेंट्स 10,000 प्लस गेस्ट हैं. ब्रांड एक्सपो और पैरेलल फोरम्स. टॉप 5 ग्लोबल ब्रांड्स की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट, नेविडिया, फिर आपका एप्पल, अमेजॉन, गूगल, अल्फाबेट. ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पर जो वैल्यूएशन आया है वो आया है 1062.5 और नेविडिया का 1046.7. नेक्स्ट जाते हैं टॉप ब्रांड्स में. आप देख ही सकते हैं अगेन माइक्रोसॉफ्ट से शुरू करते हुए नेविडिया, एप्पल, अमेजॉन एंड गूगल. नारी 2025 रिपोर्ट आई है. ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी 2025 रिलीज किया है इसको एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर विमेन. विजय राहतकर इसके राहतकर जो हैं विजय राहतकर इसकी चेयरपर्सन है. ग्राउंड्स और ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस ने इसको पब्लिश किया है. डिटेल्स देख लेते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया का सेफ्टी स्कोर 65% है. मेथोडोलॉजी है 12,770 विमेन अक्रॉस 31 सिटीज का सर्वे किया गया. सर्वे पैरामीटर्स में सिटी सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हरासमेंट इंसिडेंट्स एंड रिपोर्टिंग, नेबरहुड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ, रिक्रिएशन, ऑनलाइन सेफ्टी, कॉन्फिडेंस इन अथॉरिटीज. कैटेगरीज यहाँ पर मच अबव, बिलो, मच बिलो, बेंचमार्क था. ठीक है, अब जो यहाँ पर इन्होंने क्या किया सिटीज को रैंक किया है और असेस किया है लोकल सिस्टम्स को कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं विमेन के एक्सपीरियंसेस को. तो टॉप 5 सेफेस्ट सिटीज में आपके पास कोहिमा आ जाती है नागालैंड से जहां पर 82.9% स्कोर है. जेंडर इक्विटी काफी स्ट्रॉन्ग और एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन है. विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश 72.7%, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और रिलायबल पॉलिसिंग है. भुवनेश्वर ओडिशा 70.9%, गुड गवर्नेंस, प्लान्ड अर्बन फैसिलिटीज. एजवल मिजोरम में यहाँ पर 70.6% हाई सोशल ट्रस्ट है, सेफ अर्बन कल्चर है. फिर गैंगटॉक सिक्किम की बात करें तो 70.4% स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट और रिस्पॉन्सिव पॉलिसिंग है. आप देखो 3 यहाँ पर स्टेट्स जो हैं वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से आ जाते हैं. लार्जेस्ट लीस्ट सेफ सिटीज रांची झारखंड, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता वेस्ट बंगाल, न्यू दिल्ली दिल्ली 58.5 और फरीदाबाद हरियाणा 58.7%. की फाइंडिंग्स क्या? परसेप्शन ऑफ सेफ्टी. तो 60% विमेन जो हैं वो फील करती हैं कि वो सेफ हैं और लेकिन 40% ऐसा नहीं फील करती. डे वर्सेस नाइट की बात करें तो सेफ्टी परसेप्शन भी हमारा ड्रॉप हो गया है शार्पली. तो अगर हम बात करें रात में क्या होता है कि लोग ज्यादा अनसेफ फील करने लगते हैं स्पेशली वुमेन.
और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड रिक्रिएशनल स्पेसेस पर स्पेशली हरासमेंट की बात करें तो 7% यहाँ पर जो आपका हरासमेंट है वो 2024 में फेस किया गया था इन विमेन के द्वारा, और ये 14% अमंग विमेन जो थी वो 18 से 24 ईयर्स थी। मोस्ट कॉमन ये वर्बल होता है 58%। हॉट स्पॉट्स की बात करें तो नेबरहुड पर यहाँ पर 38%, ट्रांसपोर्ट 29%, वर्क प्लेस सेफ्टी 90% वुमेन जो है वो अपने वर्क प्लेस पर सेफ फील करती हैं। इंसिडेंट रिपोर्टिंग 28% जो है वो हरासर्स को कन्फ्रंट करती हैं, 25% जगह छोड़कर चेंज कर लेती हैं, बदल लेती हैं, 21% क्राउड का सपोर्ट लेती हैं, और 20% जो है वो अथॉरिटीज को रिपोर्ट करती हैं। दो यहाँ पर 3 में से वुमेन जो है वो हरासमेंट रिपोर्ट ही नहीं करती क्योंकि उनको भरोसा नहीं है हमारे सिस्टम पर। एनसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन विजय राहतकर हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, स्टैब्लिश हुआ था 1992 में। इंडिया के मरीन फिश कैच के ऊपर आ जाते हैं तो ये आपका देख सकते हैं आईका सीएमएफआरआई ने एनुअल रिपोर्ट निकाला है, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडिया का मरीन फिश कैच जो है वो कम हो चुका है, 2% ड्रॉप करा है 2024 में एज कम्पेयर टू 23, तो 3.47 मिलियन टन है। अगर टॉप स्टेट की बात करें तो गुजरात, देन तमिलनाडु एंड देन केरला आ जाता है। तो तमिलनाडु आपको पता है यहाँ पर तमिलनाडु एंड केरला और साथ में गुजरात जो है ये आपके टॉप स्टेट्स यूजुअली रहते ही हैं। गुजरात जो है 7.54 लाख टन टॉप स्टेट है, लेकिन इसमें भी डिक्लाइन 8% का देखने के लिए मिला है। स्पीसीज वाइज कैच देख लेते हैं तो इंडियन माकरेल इसको 2.63 लाख टन इनको कैच किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर आती है ऑयल सर्डाइन जो कि 2.41 लाख टन थी। स्पीसीज का शेयर देखें तो प्लागिक स्पीसीज आपका 54% है टोटल लैंडिंग्स के, और अदर्स में डिमर्सल फिशेस हैं, क्रस्टेशियंस हैं, मॉलस्कस हैं। प्रोग्रेस की बात कर लेते हैं कैच में तो यहाँ पर लेसर सर्डाइंस, पैनेंड श्रिम्प्स और एंकोवियस ट्यूना मिल जाता है। डिक्लाइन कहाँ पर हुआ है? मैक्रिल में, रेड फिन ब्रिम्स में, रिबन फिश में, नॉन पैनेट श्रिम्प्स में और सिफॉइड्स में। अगर आप नबार्ड का पेपर दे रहे हो तो इसको रट लेना है इन स्पीसीज को, ठीक है। रीजनल ट्रेंड्स, ईस्ट कोस्ट महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, ठीक है। वेस्ट कोस्ट में कर्नाटका, गोवा, दमन, दीव रिपोर्टेड शार्प ड्रॉप्स। गुजरात की बात करें तो 8% का यहाँ पर डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट में इंक्रीज हो रहा है, वेस्ट कोस्ट में डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, मोटराइज सेक्टर सर्ज ऑफ 10 लाख टन यहाँ पर देखा गया, स्पेशली तमिलनाडु एंड ईस्ट कोस्ट में। मैकेनाइज्ड सेक्टर जो है वो आपका डिक्लाइन हुआ है 1.7 लाख टन में, स्टिल कंट्रीब्यूट करे 76% ऑफ द कैच। पर ट्रिप प्रोडक्टिविटी देखें तो मैकेनाइज्ड व्हीकल्स जो हैं वो आपके 2959 केजी पर ट्रिप यहाँ पर लेकर आ जाते हैं कैच, और मोटराइज्ड व्हीकल्स 174 केजी लेकर आते हैं, और नॉन मोटराइज्ड जो है वो 41 केजी पर ट्रिप लेकर आते हैं। मॉनिटरिंग एंड डेटा की बात करें तो सीएमएफआरआई जो है वो 2.5 लाख फिशिंग ट्रिप्स को यहाँ पर मॉनिटर कर रही थी। सीएमएफआरआई के डायरेक्टर हैं ग्रिल्सन जॉर्ज, कोची केरला में है ये, और स्टैब्लिश हुआ था 1947 में। पीएलएफएस अप्रैल जून 2025 क्वार्टरली और जुलाई 2025 का मंथली डेटा आ चुका है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, शॉर्ट में से मॉस्पी बोलते हैं। पीरियडिक लेबर फोर्स यहाँ पर सर्वे रहता है, लॉन्च हुआ था 2017 में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टरली अप्रैल जून में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.4 और मंथली जुलाई में 5.2 है। अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा क्वार्टरली में तो रूरल में 4.8 रहा है, अर्बन में 6.8 रहा है, फीमेल अर्बन में आपको ये एम्प्लॉयमेंट रेट 8.9% मिला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मंथली यहाँ पर डिक्लाइन कर रहा है ये 5.6% से इन जून 2025। एज आपकी 15 से 29 ईयर्स, रूरल प्लस अर्बन 14.6% क्वार्टरली है, 14.9% मंथली। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे की बात कर रेट की बात करें तो क्वार्टरली अप्रैल जून में यहाँ पर 55% लेबर फोर्स ने पार्टिसिपेट किया। रूरल में यहाँ पर 57.1% का कंट्रीब्यूशन है, अर्बन का 50.6% है, मेल रूरल 78.4% और फीमेल रूरल जो है 37.0%। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पीएलएफएस सर्वे आपके ईएसआई कंपोनेंट में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको याद कर लेना है। मंथली जुलाई 2025 की बात करें तो 54.9 में स्लाइटली इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला आपका जून से,
और एज अगर हम बात करें यहाँ पर 15 से 29 ईयर्स की रूरल प्लस अर्बन, तो ये आपका 42% रहा। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो क्वार्टरली अप्रैल जून में ये 52% रहा, रूरल में 54.4%, अर्बन में 47.1%, फीमेल का अगर बात करें तो ये आपका 31.6%। मंथली जुलाई में 52% देखने के लिए मिला है, कंसिस्टेंट है क्वार्टरली ट्रेंड्स के साथ में। जो लोग पहली बार आरबीआई का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं 55, 54, 50 है ना, ऐसा ऐसा करके इनको नंबर्स को भूल जाऊंगा, तो मैं याद रखता हूँ कि ये 50 के अप्रोक्सीमेट है, तो वो ऑप्शन में ही आपको 52, 53, 54, 55 दे देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। इसलिए इसको याद रखना कि एकदम प्रॉपर नंबर्स ही याद करने जाते हैं। एज 15 से 29 ईयर्स, रूरल प्लस अर्बन यहाँ पर 35.8% क्वार्टरली और 35.1% मंथली रहता है। टोटल एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो 56.4 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय किया गया है, 39.7 करोड़ विमेन मैन और 16.7 करोड़ विमेन। मोर देन, मतलब आप देख रहे हैं डिफरेंस कितना है। रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डोमिनेंट यहाँ पर मैन है 55.3% और विमेन है 71.6%। अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो रूरल वेज सैलरी जॉब्स डोमिनेंट, मैन है 47.5% और विमेन है 55.1%। सेक्टरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल एग्रीकल्चर मैन 44.6, विमेन 70.9। अर्बन टेरिटरी, मैन यहाँ पर 60.6 और विमेन 64.9। पीएलएफएस के मेथोडोलॉजी की बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर पॉपुलेशन रेट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट यूजिंग करेंट वीकली स्टेटस। ठीक है, ये करेंट वीकली स्टेटस वगैरह क्या होता है आपने अपने इकोनॉमिक्स के पार्ट में पढ़ा होगा, ईएसआई में आता है। तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा चैप्टर रहता है पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें आ जाता है। क्वार्टरली रूरल डेटा इंक्लूड करेंगे रूरल एरियाज फॉर कॉम्प्रीहेंसिव व्यू और कैलेंडर ईयर रिपोर्टिंग यहाँ पर की जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कैलेंडर ईयर में जनवरी से दिसंबर तक का अलाइनमेंट हम लेकर चल रहे होते हैं। ओके, याद रहेगा इतना। सर्वे सैंपल की बात कर लेते हैं। तो सर्वे सैंपल में आप क्या देखेंगे, सर्वे सैंपल में आपको मिलेगा क्वार्टरली आपका अप्रैल से जून। ठीक है, 11,274 फर्स्ट स्टेज यूनिट्स है, 6,213 रूरल, 5,061 अर्बन, 1,34,128 हाउस होल्ड, 5,70,800 पर्सन जो है उन्होंने सर्वे किया है। मंथली जुलाई की बात करें तो 7,590 एफएसयूज, 4,144 रूरल और 3,375 अर्बन। ठीक है, 89,505 हाउस होल्ड, 30,78,000, 222 पर्सन सर्वे। देखो ये यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने लोग सर्वे किए गए, लेकिन कितना यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस बार कितना रहा, करेंट वीकली स्टेटस अगर हम बात करें तो वो आपका कितना रहा, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आ जाते हैं अर्नेस्ट एंड यंग, अगस्त 2025 का रिपोर्ट आया है, इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक। इन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो प्रोजेक्ट कर रही है टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन ट्रिपल पी। ठीक है, टर्म्स बाय 2038। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया के जीडीपी की, ये आपकी याद रखना ट्रिपल पी की बात कर रहे हैं, कभी फिर आपको बाद में कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, ट्रिपल पी अलग रहता है। अगर हम बात करें बाकी जीडीपी से, ट्रिपल पी में हम क्या चेक करते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। 2030 में डॉलर 20.7 ट्रिलियन है, इंडिया अभी भी चाइना से काफी पीछे है। इसके अलावा 2038 में डॉलर 34.2 ट्रिलियन प्रोजेक्टेड है कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगी ग्लोबली। इसीलिए इंडिया में ज्यादातर लोग भी आना चाहते हैं, ज्यादातर जो मार्केट है इंडिया में इतना ज्यादा कैप्चर करना चाहते हैं सभी लोग। इंडिया की ना एक बहुत बड़ी एक चीज भी है कि लोग यहाँ पर चाहते हैं इंडिया में आना, क्यों, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी हाई है तो कंजम्पशन रेट्स भी हाई ही होंगे, राइट। स्पेशली अगर कोई एफएमसीजी सेक्टर की बात करें या इस तरह के सेक्टर्स को हम लेकर चलें। ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। तो 2028 से 2030 में आईएमएफ ने यहाँ पर इंडिया को 6.5% एवरेज पर रखा है, यूएसए ने 2.1% एवरेज पर। मार्केट एक्सचेंज रेट टर्म्स जो हैं वो इंडिया की प्रोजेक्टेड है टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028। तो हम यहाँ पर जर्मनी को ओवरटेक कर लेंगे। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज्यादा जो की ड्राइवर्स की हम बात करें तो यूथफुल डेमोग्राफिक आपको देखने के लिए मिलेगा। मीडियन एज यहाँ पर 28.8 ईयर्स है 2025। ठीक है,
अच्छा, डोमेस्टिक डिमांड की अगर हम बात करें तो सेकंड हाईएस्ट सेविंग रेट्स है इंडिया में। फिस्कल सस्टेनेबिलिटी डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो हमारा प्रोजेक्टेड है कि 81.3% से डिक्लाइन होकर 75.8% हो जाएगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में, अडॉप्शन एआई का, सेमीकंडक्टर्स का और रिन्यूएबल एनर्जी का। ग्लोबल आउटलुक प्रोजेक्ट कर रहे हैं लार्जेस्ट इकोनॉमी इन ट्रिपल पी बाय 2030। यूएस से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है बट डेट काफी हाई देखा गया है, 120% ऑफ उनके जीडीपी का, और स्लोअर ग्रोथ है। अगर हम बात करें जर्मनी एंड जापान की तो कंस्ट्रेंट है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो है वो एजिंग पॉपुलेशन है, मतलब लोगों की एवरेज एज काफी ज्यादा हाई हो चुकी है, काफी मतलब मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री जो है उसमें जो लोग रहते हैं उनकी एज आपकी अभी काफी हाई है, ठीक है, मतलब 60 ऐसा 55 ऐसा समथिंग होगा, एंड ट्रेड डिपेंडेंस पर है। इंडिया वर्सेस यूएसए की बात करें तो ग्रोथ कंटिन्यू करेगी हमारी करंट ग्रोथ। अगर इंडिया एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इंडिया से कि यूएसए में आपका यूएसए को सरपास कर जाएगा ट्रिपल पी में बाय 2038। रेजिलियंस एंड ट्रेड, टैरिफ इम्पैक्ट, यूएस ने यहाँ पर जो हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं वो 0.9% इंडिया के जीडीपी को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है वो हमारी लिमिटेड रहेगी 2.1%। सपोर्टिंग फैक्टर्स, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन हमने करा है, डोमेस्टिक डिमांड हमारी काफी स्ट्रांग रहती है और ट्रेड पार्टनरशिप्स हमारी काफी एडवांस हो चुकी हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी, टोटल गुड्स सर्विसेज ए यूनिट ऑफ करेंसी कैन बाई इन अनदर कंट्री। अगर ये मैकडी से स्टार्ट हुआ था तो अगर आप मैकडोनल्ड से एक बर्गर खरीदते हो इंडिया में, ठीक है, और एक बर्गर खरीदते हो आप यूएस में, तो आपको सेम बर्गर, अगर आप सेम बर्गर खरीद रहे हो तो वो इंडिया के कितने रुपीस में आएगा, डॉलर्स में अगर आप खरीदने जा रहे हो यूएस में तो कितने का पड़ेगा, उससे हम इसको मेजर करते हैं। तो यूज फॉर क्रॉस कंट्री इकोनॉमिक कंपैरिजंस टू अकाउंट फॉर डिफरेंसेस, ठीक है। अगर टाइम मिला कभी इकोनॉमिक्स की क्लासेस वगैरह सर स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है तो अगर वो स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारा पार्ट कवर करा देंगे, है ना। एएसआई 2023-24 की हाइलाइट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अगस्त 2025। सर्वे पीरियड रहा है अप्रैल 2023 से मार्च 24। फील्ड वर्क की बात करें तो अक्टूबर 24 जून 25। जितनी भी फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और अदर मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, फिक्स्ड कैपिटल फाइनेंशियल ईयर 24 में 46,24,000, आई थिंक नंबर्स ही गलत पढ़ लिया ना मैंने, एक मिनट, हाँ इसके नंबर्स चेक करने पड़ेंगे। इट इज 46 करोड़ एक्चुअली, 46 करोड़ 24,09,035 करोड़। फिर यहाँ पर 41, 21, 79, 45, 458 करोड़, 122% का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। इन्वेस्टेड कैपिटल में 68 से यहाँ पर था 61 हो चुके से, ठीक है। टोटल पर्सन एंगेज्ड आपके पास 1 करोड़ 95,89,131, जो पहले 1 करोड़ 89 लाख था, तो आपको 5.9% का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो 7 करोड़ 16,46,903, 6 करोड़ 40,49,070 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, 11.9% का इंक्रीमेंट। ग्रॉस वैल्यू एडेड 24 करोड़ 58,33,605, 21,97,05,605, 11.89। इतने इंपॉर्टेंट नंबर्स है क्या ये? एएसआई का है तो थोड़े से तो इम्पोर्टेंट है, कर लेना इसको, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। कितना इन्वेस्टेड कैपिटल है तो इतना याद रहेगा, 68 समथिंग है, और फिक्स कैपिटल है तो 46। अब ऐसे नहीं आएगा कि 6801 है और इसमें 6802 है, ऐसा नहीं आएगा, 6801, 67 इस तरह से आ सकता है, ठीक है। चलो, इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। अब आ जाते हैं टॉप स्टेट्स में नंबर ऑफ फैक्ट्रीज। आपकी रैंक 1 आती है तमिलनाडु, फिर गुजरात को, फिर आपका महाराष्ट्र, और रैंक 4 में है यूपी, और रैंक 5 में है आपका आंध्र प्रदेश। तो रैंक 1 में 15.43% का शेयर है और रैंक 2 का 12.81। वर्कफोर्स पर्सन कितने एंगेज्ड हैं तो तमिलनाडु में 15.24, गुजरात में 13.07, महाराष्ट्र में 12.95, यूपी में 8.30, कर्नाटका में 6.29, ठीक है। यहाँ पर केवल रैंक 5 में कुछ चेंजेस हैं, बाकी दोनों सेम ही है। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ वर्कर पर्संस एंगेज्ड। फिक्स कैपिटल में रैंक 1 है गुजरात की, यहाँ आउटपुट में भी गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ओडिशा, हरियाणा, कर्नाटका, यूपी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनको कंपेयर करके याद कर लो।
एक टेबल अपने आप पेन और पेपर से बनाना और इन नंबर्स को तब याद करना, ऐसे याद नहीं होने वाले। अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। जो लोग यहाँ पर इतने सुपर डुपर इंटेलिजेंट नहीं है, टेक अ पेन एंड पेपर, यूज इट। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ लर्निंग आई ऑलवेज से आर द बेस्ट मेथड्स। टॉप इंडस्ट्रीज बाय जीवीए, बेसिक मेटल्स आपके 11.56% है। रैंक अगर हम देखें यहाँ पर इंडस्ट्रीज वाइज में, तो आपको मोटर व्हीकल पहला हमें बेस मेटल्स मिला, फिर हमारा मोटर व्हीकल ट्रेलर्स एंड सेमी ट्रेलर्स है 9.11%, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स 8.81, फूड में हम 7.40 है, फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन एंड केमिकल एंड बोटेनिकल प्रोडक्ट 7.24। की इनसाइट टॉप अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो ये नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट में टॉप कर रहा है। गुजरात लीड करता है फिक्स्ड कैपिटल और आउटपुट में। महाराष्ट्र लीड कर रहा है जीबीए में। ये याद रखना, स्टेट्स के नाम भी पूछे जाते हैं और रैंक्स भी पूछी जा सकती हैं। जीबीए जो है वो हमारा ग्रो किया है बाय 11.89% इन फाइनेंशियल ईयर 24। सेक्टर ट्रेंड्स, बेसिक मेटल्स, मोटर व्हीकल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिशन में। एएसआई की बात कर लेते हैं, ये एनुअली कंडक्ट किया जाता है बाय मॉस्पी। कवर करेगा फैक्ट्रीज जिसमें 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं विद पावर और 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं विदाउट पावर। इवेलुएट करेंगे फैक्ट्रीज विद पावर। विदाउट पावर का मतलब ये नहीं कि हवा या वो नहीं चल रही है, बेसिकली वो फैक्ट्रीज जहाँ पर आप जो मशीन यूज कर रहे हो वो विद पावर रन हो रही है या विदाउट पावर। ठीक है, इवेलुएट करेंगे फैक्ट्रीज, वर्कफोर्स, कैपिटल, आउटपुट, जीवीए एंड अदर पैरामीटर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपोजिशन, ग्रोथ और स्ट्रक्चर समझना है हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का। मॉस्पी डिटेल्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, राव इंद्रजीत सिंह, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट यूडीआई एससी 24-25 की हाइलाइट्स देख लेते हैं। यूडीआई एससी प्लस 24-25 के की हाइलाइट्स आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको लेकर आती है, जहां पर ये 14.72 लाख स्कूल्स को कवर कर रहे हैं, 98.08 लाख टीचर्स और 24.08 करोड़ स्टूडेंट्स। तो टोटल टीचर्स और जेंडर रिप्रेजेंटेशन की सबसे पहले अगर हम बात करें, तो यहाँ पर टोटल टीचर्स आपके पास इंडिया में कितने हैं? 1,22,420। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर 1 करोड़ का जो मार्क है वो क्रॉस किया है। प्रीवियस ईयर में बात करें तो ये आपके लिए 98 लाख थे, जिसमें कि आपके पास में अभी 2023-24 में, और 94 लाख थे 2022-23 में। फीमेल टीचर्स हमारी 54.2% है, जो पहले 53.3% थी। पीपल टीचर रेशियो, तो यहाँ पर आपके पास लेवल है फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। तो पीपल टीचर रेशियो आपका 10, 12, 17, 21 रहा है। इम्प्रूवमेंट अगर हम बात करें तो पहले ये 15 था, 15 से 10 हो गया है, 18 से 12, 26 से 17, 31 से 21। पीपल टीचर रेशियो क्या है कि कितने स्टूडेंट्स पर कितने टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और एनईपी का बेंचमार्क क्या है? 30 का है। ठीक है, चलो इसके बाद में स्कूल एनरोलमेंट्स की बात करें तो टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने एनरोल किया है 24.69 है। ये आपके ईएसआई से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको याद कर लेना अच्छे से। अगर हम बात करें हमारे, ये मेरे ख्याल से ईएसआई में आने के भी चांसेस हैं, इसके एक क्वेश्चन तो आ सकता है। 11 लाख यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्लाइन देखा गया है 23-24 से, ऑल टाइम लो है। स्कूल्स बंद कर रहे हैं तो यही होगा। गवर्नमेंट स्कूल्स 50%, प्राइवेट स्कूल्स 41%, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो है वो 9% है। मिडिल लेवल में हम देखें 6.36 करोड़ यहाँ पर है, 6 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है। सेकेंडरी लेवल पर 6.48 करोड़ है यहाँ पर, जिसमें 8 लाख स्कूल्स का यहाँ पर 8 लाख स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट देखा गया है। तो आपको इम्पोर्टेंट होती है ये चीजें समझने के लिए कि मिडिल लेवल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक हमारे पास क्या ऐसा तो नहीं है ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, और ड्रॉप आउट्स एंड रिटेंशन की ही बात शुरू होगी। तो प्रिपेटरी में ड्रॉप आउट रेट 2.3, मिडिल में 3.5 और सेकेंडरी में सबसे हाई 8.2 है। फाउंडेशनल में ऐसा कुछ नहीं है। तो ड्रॉप आउट रेट की हम बात करें 3.7% था, पहले 5.2% था और 10.9% था, जो कम हो चुका है। रिटेंशन की बात कर लेते हैं तो 92.4, 82.8, 47.2% एंड 98.9%। ठीक है, चलो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड ट्रांजिशन रेट्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे मिडिल में हमारे पास है 90.3, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारे पास 89.5% है। ट्रांजिशन रेट हमारे पास यहाँ पर 2024-25 में 92% पहुंच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिपेटरी से मिडिल में ट्रांजिशन अगर हुआ है 88.8% का
24-25 में ये था आपका 92% और 23-24 में था 88.8%। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ही देखने के लिए मिल रहा है, एनरोलमेंट्स आ रहे हैं। सेकेंडरी में अगर हम देखें तो ये 68.5% था और कंपेयर करें अगर इसे 2023-24 से तो तब ये 66.5% था। ट्रांजिशन रेट 86.6% रहा है एंड ट्रांजिशन रेट अगर हम बात करें हमारे 23-24 का तो 83.3%। फाउंडेशनल से प्रिपरेटरी में आएंगे तो ये आपका ट्रांजिशन रेट रहा है 98.6% एंड ट्रांजिशन रेट 23-24 में था 98.1%। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल एक्सेस की बात कर लेते हैं तो हम देखेंगे कंप्यूटर एक्सेस जो है वो हमारी इंक्रीज हो गई है आपका आई थिंक 4% के अराउंड बैठा है ये। ठीक है, तो 64.7% है 57.2% से। अगर हम बात करें इंटरनेट कनेक्टिविटी की तो 64.7%, 57.2% से। इलेक्ट्रिसिटी 93.6%, 91.8 से। फैसिलिटीज में आ जाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर 99.3%, 98.3 से। 95.9%, 94.7 से। और स्कूल्स विद रैंप्स एंड हैंडरेल्स जो हैं वो आपके 54.9% है 52.3 से। आगे इतना ही समझ में। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे नंबर्स हैं, याद कर लेना। और हम इंडिया ऐप यहाँ पर इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंगल टीचर एंड जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स। तो सिंगल टीचर स्कूल्स जो है वो आपके डिक्लाइन कर गए हैं 6% यहाँ पर, तो 1,04,125 हो चुके हैं। जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स डिक्लाइन कर चुके 38% से 7,993 हो चुके हैं। की इनसाइट्स, फर्स्ट टाइम टोटल टीचर काउंट आपका 1 करोड़ का मार्क क्रॉस कर चुके हैं। पीटीआर इंप्रूव हो चुका है अक्रॉस ऑल लेवल्स, बेटर देन एनईपी 2020 बेंचमार्क। ड्रॉप आउट रेट्स की बात करें तो डिक्रीज यहाँ पर देखने के लिए मिला है। रिटेंशन एंड ट्रांजिशन रेट्स की बात करें तो ये इंप्रूव हुआ है। फीमेल टीचर एंड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन हमारा इंक्रीमेंट देखा गया है। डिजिटल एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हुआ है। अगर बात करें यूडीआई एसई प्लस की तो लॉन्च हुआ था 2018-19 में बाय डीओएसई एंड एल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर लार्जेस्ट स्कूल एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये। ऑनलाइन यहाँ पर स्कूल लेवल डेटा को कलेक्ट करता है। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन होता है ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पर। ठीक है, चलो। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनियन मिनिस्टर हैं इसके धर्मेंद्र प्रधान जी, संबलपुर उड़ीसा से हैं ये। इन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी जीती है। जयंत चौधरी राज्यसभा के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। डॉक्टर सुकांता मजुमदार बालूगढ़ वेस्ट बंगाल, बालूरघाट सॉरी। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन रिपोर्ट्स पर ना अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेटा आपका ऑफ कोर्स चेंज होता रहता है तो याद भी रखना होता है। मार्क्स वगैरह कभी लगाओगे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के तो आपको ये डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर 29 अगस्त 2025, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी रिलीज किया इसको। आकाश त्रिपाठी एडिशनल सेक्रेटरी हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के एंड डीजी बीईई के। फिजिकल ईयर इन्होंने 2023-24 को कवर करा है। ट्रैक और असेस करा है कि प्रोग्रेस क्या है स्टेट्स की एनर्जी एफिशिएंसी में, क्या किस तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रमोट की जा रही हैं और स्ट्रॉन्गर एनर्जी सेविंग्स मेजर्स लिए जा रहे हैं। स्टेट परफॉर्मेंस कैटेगरीज, फ्रंट रनर्स में आपका जो है 60% से ज्यादा का स्कोर होना चाहिए। अचीवर्स का 50 से 60, कंटेंडर्स का 30 से 50 और एस्पिरेंट्स का 30% से लो रहेगा। एस्पिरेंट्स वो हो गए जिनको जो एस्पायर कर रहे हैं कि वो लोग अभी ऊपर की तरफ आएंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे। फ्रंट रनर स्टेट्स तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। अचीवर्स में असम और केरला आ जाते हैं। कंटेंडर्स यहाँ पर 30 से 50% के स्कोर में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश। स्टेट ग्रुप्स बाय टोटल फाइनल एनर्जी कंजम्पशन, ग्रुप 1 यहाँ पर आपका अगर हम देखें तो यहाँ आप क्या देखेंगे, इट इज ग्रेटर देन 15 MTOE। ठीक है, तो महाराष्ट्र का स्कोर जो है वो आपका टॉप परफॉर्मर स्टेट रहा है 80.5 स्कोर के साथ में, तो फ्रंट रनर बन गया। ऑफ कोर्स ग्रुप 2 में हमारे पास में इन्होंने 4 ग्रुप्स में स्टेट्स को डिवाइड कर रखा है। ग्रुप 2 यहाँ पर 5 से 15 MTOE है, तो आंध्र प्रदेश का स्कोर रहा है 79.3। ग्रुप 3 में 1 से 5 में MTOE जो है वो हमारे रहेंगे असम में, और ग्रुप 4 में हमारा है त्रिपुरा। इंडिकेटर्स एंड सेक्टर्स कवर, टोटल इंडिकेटर 66 हैं। बिल्डिंग, इंडस्ट्री, म्युनिसिपल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड क्रॉस सेक्टर प्रोग्राम्स, इनको हम कवर कर रहे हैं।
सेक्टर वाइज हाइलाइट्स पर आ जाते हैं। 24 स्टेट्स इंप्लीमेंट करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017। 20 स्टेट्स लिंक किए गए हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के साथ में विद म्युनिसिपल बायलॉज। आई थिंक इस पर क्वेश्चन आया था, आई थिंक मुझे जहां तक याद है। 10 स्टेट्स हैव पॉलिसीज फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इन एमएसएमई। 7 स्टेट्स मैंडेट करते हैं एनर्जी ऑडिट्स इन नॉन पैट इंडस्ट्रीज। म्युनिसिपल एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 25 स्टेट्स ने प्रिपेयर्ड है क्लाइमेट या हीट एक्शन प्लान्स के साथ में। 31 स्टेट्स ने इंप्लीमेंट करी है ईवी पॉलिसीज। 14 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने ईवी चार्जिंग हमारी न्यू बिल्डिंग्स में मैंडेट की है। एग्रीकल्चर की बात करें तो 13 स्टेट्स हैं जो कि कोल्ड स्टोरेज एंड सोलर पंप्स को प्रमोट करते हैं। केरला लीड करता है 74% अडॉप्शन के साथ में। टॉप स्टेट्स में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा। फ्रंट रनर स्टेट्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं 7 से 5 पर। सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के क्लाइमेट गोल्स को। रिड्यूस करना है एमिशन इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030 और अचीव करेंगे नेट जीरो बाय 2070। एंड इसी के साथ में अगस्त महीने की हमारी सभी मंथली करंट अफेयर्स जो हैं वो भी कवर हो जाती हैं। इसके अलावा अब हमारे पास में मंथली करंट अफेयर्स में कुछ एमओयूज वगैरह का पार्ट जो है वो बचा हुआ है, सिर्फ एक पार्ट बचा हुआ है, उसको हम जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एटलीस्ट यार एक लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा पता रहता है कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। बाकी आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स हैं तो मल्टीपल एग्जाम्स भी हम यहाँ पर कवर करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट कोड की बात कर लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो अभी आप लोग का एग्जाम सीजन चल रहा है एंड इसी वजह से आरपी एकेडमी की टीम ने आप सभी के लिए यहाँ पर अपने सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट, बहुत हैवी डिस्काउंट दिया एक्चुअली। तो यहाँ पर आपको हमारे जितने भी कोर्सेज हैं रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड, जेआईआईबी से रिलेटेड और ईपीएफओ, सभी पर एक हैवी डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं एक बार आपको सभी कोर्सेज दिखा देती हूँ कि किन किन कोर्सेज पर क्या क्या डिस्काउंट है। तो जैसे यहाँ लिखा है 70% ऑफ तक हमारे डिस्काउंट्स गए हैं, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं कि क्या क्या कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप आरबीआई ग्रेड ए और बी का फाइनेंस वीडियो कोर्स खरीदते हैं जहाँ पर आपको फाइनेंस स्टैटिक की वीडियोस मिलेंगी और पीडीएफ्स मिलेंगी, तो वो आपके लिए केवल 499 का है। सेबी का कोर्स आपके लिए अभी 1999 का है। बात करें एडा की तो ये आपके लिए 2999 का रहेगा। एंड यहाँ पर आपकी सभी चीजें कवर हो रही हैं। अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना एग्जाम में, तो बेसिकली हमारी वेबसाइट पर तो आपको सारी ही डिटेल्स मिल जाएंगी इस तरीके से, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ओके फाइन आपके लिए क्या क्या कोर्सेज किस किस उससे हैं, क्या क्या कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर अभी डेमो वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि आपको वीडियो कोर्सेज नहीं देते हैं हम यहाँ पर, केवल और केवल आपको हम लोग पीडीएफ कोर्सेज देते हैं अलोंग विद मॉक टेस्ट जो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हो। और अगर आप चाहते हो हम आपको पीडीएफ दें तो वो भी हम उसकी दे देते हैं मॉक्स की। इसके अलावा बात करें पीएफआरडी ग्रेड ए के लिए तो यहाँ पर आपका कोर्स केवल और केवल पेपर 1 और फेज 1 पेपर 2 का और फेज 2 पेपर 1 एंड 2 के लिए 1599 का है। आरबीआई के कोर्सेज यहाँ पर हमने मेंटोरशिप कोर्स अगर आप लेते हो जहाँ पर आपको 1:1 मेंटोरशिप मिलेगी तो वो है आपके लिए 2999 का। अगर यहाँ पर आप आरबीआई और नबार्ड का कॉम्बो मेंटोरशिप कोर्स लेते हो तो वो आपके लिए 4999 का है। आगे बात करें अगर नॉर्मल कोर्सेज आपको लेने हैं और आरबीआई और नबार्ड का कॉम्बो लोगे तो वो 3499 का है। अगर आप यहाँ पर सेबी ग्रेड ए एंड पीएफआरडी ग्रेड ए का कोर्स लेते हो कॉम्बो तो वो 2999 का। करंट अफेयर्स का यहाँ पर कोर्स आपके लिए 1499 का रहेगा। बात करें अगर यहाँ पर आपकी आईएफएससी एंड पीएफआरडीए के कॉम्बो कोर्स की तो वो केवल आपके लिए 2499 एंड आईएफएससी का कोर्स आपके लिए रहेगा यहाँ पर केवल 1499 रुपीज का। इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें तो आप देख सकते हैं आपको और क्या क्या मिल रहा है। तो सिडबी ग्रेड ए की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सिडबी ग्रेड ए का यहाँ पर जो कोर्स है ग्रेड बी का वो आपके लिए 2999 का है। यूपीएससी का कोर्स आपके लिए केवल 1999 का रहेगा। डिस्क्रिप्टिव महापैक हमारा 2999 का है। देखो यहाँ पर क्योंकि आपके 1:1 सभी आंसर्स चेक होंगे तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत जाती है, इसीलिए यहाँ पर इसका प्राइस हमने थोड़ा सा हाई रखा है, दैट इज 2999। बट आप वो समझ भी सकते हैं कि 4 पेपर्स में आपको कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर गाइडेंस मिलेगी। नेक्स्ट बात करें अगर जेआईआईबी की तो वहां पर आप देखेंगे आपके लिए 999 का रहेगा।
अगर IFSCA का ग्रेड ए MCQ बैच आप लेते हो तो ये केवल 750 रुपीज का है, और RBI ग्रेड बी का फेज 1 एंड फेज 2 कोर्स ये आपके लिए केवल 1799 का है। बात करें NABARD ग्रेड ए फेज 1 एंड फेज 2 कोर्सेज की, तो ये आपके लिए 1999 के हैं, और TGT के आपके लिए कोर्सेज होते नहीं हैं, आप लोग यहाँ पर केवल रेगुलेटरी का ही देते हैं, तो वो एग्जाम्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आते हैं, तो NABARD ग्रेड ए की टेस्ट सीरीज आपके लिए 1199 की है, SIDBI की टेस्ट सीरीज आपके लिए 1499, PFRDA की 799, RBI ग्रेड ए और ग्रेड बी की अगर आप यहाँ पर बेसिकली ग्रेड ए तो आया ही नहीं, ग्रेड बी की जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए वो केवल 1199 रुपीज की रहेगी, एंड यहाँ पर PFRDA ग्रेड ए की टेस्ट सीरीज आपके लिए 1299 की है। अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो वो आप इस तरह से खोलकर एक बार देख सकते हैं वेबसाइट पर, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी, तो आप दोनों ही जगह से उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 फेज 1 GA मॉक्स आपको मिल रहे हैं RBI में, 5 ESI फेज 2 ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, 5 FM फेज 2 ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, 5 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, और ये जितने भी डिस्क्रिप्टिव है ये हम आपके रिव्यू करते हैं, फीडबैक आपको प्रोवाइड करते हैं, मॉडल आंसर्स देते हैं, तो प्रॉपर यहाँ पर एक पैटर्न चलता है कि इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के जो इनिशिएटिव्स हैं वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप यहाँ पर आ जाओगे ई बुक सेक्शन में, तो ई बुक सेक्शन में भी आपको अच्छे से यहाँ पर अपनी मिल जाएंगे बेसिक MCQs की जो PDF रहती है, तो वो भी आप अगर चाहते हो उससे पढ़ना तो ये एकदम फ्री है आपके लिए, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने RPA Academy एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो पहले डाउनलोड कर लो, और भी बहुत अच्छे फ्री एंड पेड इनिशिएटिव्स हम आपके लिए लेकर आएंगे, और दोनों ही तरह के इनिशिएटिव्स रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप RPA Academy के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में आप यहाँ पर टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करो, अलोंग विद दैट आप एक बार RPA Academy की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो वो ऑफ कोर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप पर पूछ सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पर @ यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है Decode RBI ग्रेड बी, ठीक है, उस पर भी आप Decode रेगुलेटरी एग्जाम सॉरी आप टेलीग्राम हैंडल पर जाओगे तो वहां भी आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो, तो जैसा भी आप जुड़ना चाहो वैसे आप जुड़ सकते हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, याद रखना वेबसाइट किस तरह से आपको देखनी है, rpaacademy.co.in। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, और RPA Academy का ही आपको एप्लीकेशन भी मिल जाता है प्ले स्टोर पर। अब मिलते हैं हमारी वीडियोस में, थैंक यू सो मच।